सीएम भी, जिनके द्वारा आज 3 स्टार्टअप्स को, एक को 7 लाख, एक को 5 लाख, एक को 3 लाख की राशि दी जानी है। एक ऐसी क्रांति जो अब तक कोई क्रांतियों से भिन्न है। हम स्मरण करते हैं 1857 की क्रांति का, और विकसित भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक अपना बिहार विकसित नहीं है। साधारण बात नहीं है कि अपना समय हम बिहार को लेने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है कि बिहार में विकास आए इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके हृदय में बिहार बसता है, और एक विकसित भारत, एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बापू सभागार में है, जहां आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव ने 4 वर्ष पूर्ण होने पर लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर बहुत सारे बातें कही हैं। तो आइए सबसे पहले आप सुनिए कि विकास वैभव क्या कह रहे हैं। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। 4 साल हो गए उस यात्रा के, जिसका प्रारंभ आज से 4 वर्ष पहले केवल मन से निकले एक आह्वान के साथ हुआ। 4 वर्षों की इस यात्रा में पटना के सबसे बड़े इस बापू सभागार में विकसित बिहार संकल्प सभा 2025 में सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति गोपाल नारायण सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिनके माध्यम से बिहार भर के 25,000 से अधिक विद्यालय आज इस अभियान को गति दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं, संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे सैयद शमाई अहमद जी का अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जो अपने अन्य क्षेत्र से आते हैं, उनका हृदय से नमन करता हूँ, जिनसे प्रथम बार द्वारकाधीश में साक्षात्कार हुआ। ऐसे स्वामी संजय जी विशेष रूप से यहाँ पर लंबी यात्रा करके आशीर्वाद देने आए हैं, उनको हृदय से नमन करता हूँ। शिक्षाविद वीके सुदर्शन जी लंदन से विशेष रूप से आए, प्रशांत जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी जी, बिहार की महिलाओं को एक सूत्र में बांधकर उन महान ऋषि गार्गी और चक्रवी के स्मरण में अर्चना कर रहे हैं गार्गी अध्याय के मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला जी, यहाँ मध्य प्रदेश से आए भूमिका दुबे जी, दूसरा के माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी, यहाँ उपस्थित रोहतास के शिक्षाविद अखिलेश सिंह जी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर सुजीत महन जी, मनीष कश्यप जी, जिनका सहयोग इस अभियान का प्रथम दिन से मिलता रहा है। ऐसे बीडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक एसपी राय जी, एक्सिकॉन के सीएम भी, जिनके द्वारा आज 3 स्टार्टअप्स को, एक को 7 लाख, एक को 5 लाख, एक को 3 लाख की राशि दी जानी है। ऐसे एमपी सैयद जी जो विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, औरंगाबाद के समाज सेवी जिनको हम सुन रहे थे डॉक्टर कुमार सिंह जी, मुजफ्फरपुर में आज कार्य कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में अपनी नौकरी को छोड़कर, ऐसे रेणु पासवान जी, यहाँ उपस्थित रोहतास की पहाड़ी के एक सुदूर गाँव, जिन्होंने बहुत कुछ ही समय पहले तक बल्ब की रोशनी भी नहीं देखी थी, ऐसे गाँव को व्यक्त करने वाले श्याम नारायण उरांव जी,
अपने जीवन काल में लगाए और आजीवन संकल्प लिया कि कभी विवाह नहीं करेंगे, वृक्षों की सेवा करेंगे, ऐसे महान गजेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित गुरु भगवान जी, अभियान के मुख्य समन्वयक राहुल जी, कार्यक्रम संयोजक कुमार राहुल जी, ओपी सिंह साहब, विंग कमांडर पाटिल जी, यहाँ उपस्थित जीएम अंसारी जी, मदन जी, ज्योति झा जी, मंच के अतिरिक्त मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्रिय बिहारवासियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर पुनः सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बापू सभागार में हैं। इसके 3 महीने पहले दिल्ली के भारत मंडप में भी एक सभा हुई जिसमें दिल्ली भर से और देश भर से सभी बिहारवासी जुटे थे और बात कर रहे थे कि 2048 तक कैसे बिहार विकसित हो। अनेक बातें हुई, एक रोड मैप देने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके 3 महीने बाद आज जब बापू सभागार में हम लोग हैं, मन बड़ा आसानित है। मन कह रहा है कि बिहार में नई क्रांति जन्म ले चुकी है। एक ऐसी क्रांति जो अब तक हुई क्रांतियों से भिन्न है। हम स्मरण करते हैं 1857 की क्रांति का, जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सभी राष्ट्र एकजुट हुए थे। भारत का वो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। हम स्मरण करते हैं 1975 की उस क्रांति का, जिसका उद्देश्य व्यवस्था का परिवर्तन था। आज एक नई क्रांति का हम बीजारोपण करने जा रहे हैं, जो राजनीतिक नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन तक नहीं है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसका उद्देश्य है विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक अपना बिहार विकसित नहीं है। जब तक बिहार विकसित नहीं होता तो विकसित भारत की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे? यदि हुआ भूमि जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जब संसाधन नहीं, जिसने विश्व को छोड़ दिया, अनेक अपवाद दिए, यदि अपनी पूर्ण क्षमता के साथ योगदान नहीं देगी तो भारत कैसे विकसित हो? लेकिन आज भूमि की स्थिति क्या है? कुछ दिनों पहले सभी ने रिपोर्ट देखी होगी। हर राज्य के बाद क्या इनकम की हम लोग तुलना कर रहे थे, और जब बिहार की बात हो रही थी तो हम सबने पाया सबसे नीचे बिहार था। 1 महीने में प्रति व्यक्ति आया, हर व्यक्ति की लगभग 5,000 रुपये बताई गई। सबसे आगे सिक्किम था, जिसमें लगभग 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए, आज की कीमत बताई गई। अब सोचिए, यदि हम 2047 तक एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? सबसे अच्छी बात यह है, आज बिहार विकसित हो रहा है। लगभग 14.5% प्रतिवर्ष की दर से आज बिहार बढ़ रहा है। यदि इस दर से भी हम जोड़ते हैं 10% से अधिक कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि 15% के दर से भी बिहार बढ़े, आज प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, 5 वर्षों के बाद शायद हम 10,000 होते हैं। 10 वर्षों के बाद शायद हम 20,000 तक पहुंचेंगे। सिक्किम आज भी 48,000, तमिलनाडु को देखते हैं तो करीब 25,000। 10 सालों के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? लगभग
20,000। और इसी अनुपात में हम देखते हैं लक्ष्य क्या है, विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार जिससे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी राज्य तो आज जहाँ पर हैं वो भी तो विकसित हो रहे हैं। कहाँ पहुंचेंगे? सिक्किम आज 40,000 तक कहाँ पहुंचेगा? क्या करना होगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो स्वप्न है क्या उसको पूर्ण कर सकेंगे? सोचिए, जितने लोग अध्यक्ष बिहार के साथ जुड़े हैं, साधारण लोग नहीं है। ये साधारण बात नहीं है कि अपना समय हम बिहार को लेने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है कि बिहार से आए पूरे बापू सभागार के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में बड़े गांधी मैदान में लोग फैले हैं। मेरे मन में संशय था किस गति से लोग जुड़ेंगे, किस गति से लोग पढ़ेंगे जब अभियान का लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते समय आया जब 2023 के अंदर लोगों ने कहा अब वह समय आ गया है कि 1500 कार्यक्रम हो गए हैं, अब खुले मैदान में उत्तराकाश का कार्यक्रम करना है। और तब बेगूसराय में 10 नवंबर 2023 को पहला बृहद जनसंवाद आयोजित किया। 5 जिलों में बृहद जनसंवाद हो चुके हैं, 2000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं, 1,85,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? साधारण बात नहीं है। जिस बिहार में 10 लोग बैठते हैं तो पहली बात निकलती है किसी भी व्यक्ति के मन में कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस विचारधारा पर बनने वाला है, और तब हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी विविधता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर हम विचार करते हैं। ऐसे बिहार में लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं जो हर जाति के हैं, हर समुदाय के हैं, हर विचारधारा के हैं, लेकिन इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि इस जाति के हैं या इस विचारधारा का, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके हृदय में बिहार बसता है और एक विकसित भारत, एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे कि विकास वैभव क्या कह रहे थे। कहीं ना कहीं विकास वैभव रोजगार की बात, युवा की बात, लोगों को जोड़ने की बात, बहुत सारी बातें कह रहे थे कि एक एक गांव जाएंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे, हर युवाओं का जो सपना है रोजगार उसको साकार करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, हर लोग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। विकास वैभव ने बिहार की शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी सभी को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बात की है। महिला सशक्तिकरण को भी लेकर कहीं ना कहीं विकास वैभव बहुत सारी बातें कहे हैं। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। धन्यवाद।